स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे थे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं पिछले साल। और उसमें हम एक टॉपिक पढ़ा रहे थे, नंबर्स एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक से कुछ सवाल हल किए थे। कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में अभी आए हुए हैं उन पे हम अभी तक चर्चा नहीं कर पाए थे। लगभग मेरी कोशिश यही रहेगी कि सारे क्वेश्चंस पर चर्चा कर ली जाए और देख लिया जाए कि वे क्वेश्चन किस टाइप से आए हुए हैं और उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। मैंने देखा है कि पिछले वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कभी कभी दोहराव की भी स्थिति है। मैंने कुछ क्वेश्चंस को देखा है जो 2021 में आए हुए हैं, 2022 में भी पूछे हुए हैं, 2020 में भी जो आए हैं वो 21 में भी पूछे हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो हमको डायरेक्टली भी मिल सकते हैं, संभावना व्यक्त की जा सकती है, जरूरी नहीं, फिर भी ऐसा हो सकता है। तो लगभग हम जितने भी क्वेश्चंस हम अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस पर हम चर्चा कर लेते हैं तो हमारे पास से एक अच्छा खासा खाका तैयार हो जाएगा क्वेश्चंस का। और उन क्वेश्चंस के आधार पे हम और भी आने वाले जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जो संभावनाएं बन सकती हैं क्वेश्चन बनने की, उन संभावनाओं पर भी हम लोग विचार करेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है कि इस साल 2024 में प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, देखा जाएगा फिलहाल। और नंबर्स एंड नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन है। एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह दो भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई। क्वेश्चन दिख रहा है सही से? हाँ ठीक है। तो देखते हैं कि इसको ये कैसे लगता है। यह दिया है कि 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 मीटर, 2 सही 3/4 मीटर लंबा तार है। तो 2 सही 3/4 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8 3 11/4 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं। इसी की वैल्यू इसने दिया है। और फिर आते हैं क्वेश्चंस पे कि वह दो भागों में टूट जाता है। मान लेते हैं एक भाग x मीटर का होगा, एक भाग x मीटर का होगा, तो दूसरा भाग क्या हो सकता है बच्चे? x धन 5/8, क्योंकि वह दिया है ना कि 5/8 मीटर उससे लंबा है। अब यहां से हम करते हैं कि अब कुछ इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनता है कि x धन 5/8 बराबर कितना है? 11/4 के। यही चीज दिया हुआ है ना कि दोनों तारों की लंबाई को हमने लिख दिया। एक भाग की लंबाई x मीटर है, दूसरे भाग की लंबाई x धन 5/8 मीटर है, और दोनों की लंबाई बराबर किसके है? 11/4 मीटर के है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? ये 8x हो जाएगा और यहाँ पे भी 8x हो जाएगा, धन 5/8 बराबर 11/4 के। बेस से इनके निचले वाले हर से हर को काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 8x और 8x धन 5। तो जो यहाँ पे 8x और 8x मिलके क्या हो जाएगा? 16x। ये 16x हो जाएगा और ये 5 5 यूं ही पड़ा रहेगा, ठीक, बटे 2 बराबर 11। यही दिया हुआ है ना, आ गया। अब आगे क्या हो जाएगा इसका? 16x धन 5 बराबर 22 के। तो 16x बराबर क्या हो जाएगा? 22 माइनस 5, ये दूसरे साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऋण का चिन्ह बन जाएगा, इसका घट जाएगा इसमें से 22 माइनस 5, और ये हो जाएगा बराबर 17 के। तो x बराबर बच्चे क्या हो जाएगा? 17/16 के मीटर। ये पहले तार की लंबाई आ गई जो टूटा हुआ था, 17/16 मीटर। अब यहां से पूछ रहा है कि तार के बड़े भाग की लंबाई क्या होगी। तार के बड़े भाग की लंबाई अगर हम निकालते हैं तो तार के बड़े भाग की लंबाई कितनी आएगी? दिया हुआ है, हमने माना था कि x धन 5/8 मीटर है, तो x की वैल्यू आई है 17/16 और इसमें 5/8 हमने जोड़ दिया। अब यहां से एलसीएम निकाल लेते हैं, 16 और 8 का एलसीएम 16 हो जाएगा। अब 16 एकम 16, ये 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 पचे 10।
ये कितना हो जाएगा 27, 27/16 बराबर 1 सही 11/16 मीटर। बच्चे जो तार के बड़े भाग की लंबाई है वह 1 सही 11/16 मीटर है। ठीक, 1 सही 11/16 मीटर है, ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे एक चीज और जानने की चीज है कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा 8x धन 5। कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि हमने 8x और 8x को दोनों ऐड कर दिया, 5 को क्यों नहीं ऐड किया, जबकि होना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि 8x और 8x 16x 5 21x होना चाहिए, जबकि क्या होता है बच्चे कि x क्या है, वेरिएबल है, चर राशि है, और क्या है ये 5 क्या है, डिफिनिट नंबर है। 5 को हम 5 को ही 5 मान ही सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकता। 5 की टोटल वैल्यू क्या है, 5 ही है, वह इससे अधिक नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ 8 के साथ x लगा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 8x का मान बदल जाएगा। अगर इसका 1 वैल्यू रखते हैं तो यह 16 हो जाएगा, 2 की वैल्यू रखेंगे तो यह 32 हो जाएगा, और 16 2 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 8 रहेगा। तो इसी तरह इसको क्या करेंगे, जो वेरिएबल हैं, जो चर राशि हैं, उनको क्या करेंगे, हम एक साथ कर लेते हैं, और जो डिफिनिट नंबर होते हैं उनको हम एक साथ रखते हैं, अकेले एक साथ जोड़ते हैं। तो दोनों वेरिएबल नंबर को हमने आपस में जोड़ दिया, तो ये हमारा आ गया 8x और 8x बराबर 16x और ये 5। ठीक, यहाँ पे हमने हल कर दिया, और यहाँ पे हमने देख लिया कि बड़े तार की लंबाई हमारी आ गई 1 सही 11/16 मीटर। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो बैक करके आप देख लीजिएगा, बाकी है नहीं कुछ इस सवाल में। बच्चा एक सवाल दिया हुआ है कि 25, 45 और 75 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। इसको निकाल लेते हैं। 25, 45, 75 मैं इसलिए निकाल दे रहा हूं कि जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार फिर से इसको देख लेंगे, जान लेंगे कि एलसीएम किस तरह निकलता है। वैसे हमको इस तरह से देखने से तो पता चल ही जा रहा है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से इसको हल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या आता है। मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या 2 से यह कटना है नहीं, तो 3 से काट के देखते हैं। तो 25 तो 3 से कटता नहीं, तो 25 यूं ही उतर जाएगा। 15 तियां 45 और 25 तियां 75, यहाँ पे हो गया। अभी 3 से फिर कटेगा, चूंकि 15 दिया हुआ है, तो बच्चा यहाँ 25 हो जाएगा, यूं उतर जाएगा, और 15 का मतलब 5 तिहाई 15, और ये 25 यूं ही उतर जाएगा। अब 5 से काटते हैं, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 बचे 25। अब यहां से फिर से 5 से काटते हैं, तो 5 एकम 5, यह 1 हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक, अब हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो इसका लॉस क्या होगा बच्चे, लॉस अगर हम देखते हैं तो लॉस क्या होगा, 3 गुणे 5 बराबर क्या होगा, 5 पचे 25, 25 तिया 75 और 75 तिया 225। यह लॉस हमारा प्राप्त हो गया। लॉस की हमने कंडीशन क्या बताई थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब दी गई संख्याएं क्या है, 25 है, 45 है, 75 है, इनसे विभाजित करिए, ये संख्या विभाजित हो जाएगी। लॉस की हमने कंडीशन बताई थी ना, तो ऑप्शन हमारा डी ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का। इसको सरल करने के लिए पूछा हुआ है, और यह टोटल यह बोडोमॉस रूल पे लगेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था बोडोमॉस रूल क्या होता है। का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए, उस टाइप के हिसाब से। और इंग्लिश में भी मैंने बताया था, तो उस चीज़ को आप देखिए कि इसको किस तरह से हल होता है। बच्चे इसमें क्या करेंगे कि यह इक्वेशन हमारा दिया हुआ है एक, तो इसको हल करते हैं। तो 3 गुणे, या जो बाहर 3 है इसका कोष्ठक के अंदर सभी संख्याओं से गुणा होता है,
तो पहले क्या करते हैं, इनको कोष्ठक के अंदर की चीजों को तोड़ लेते हैं। तो 13 धन 6 गुणे 7 का मतलब क्या होगा ये बच्चे, 42 हो गया। ठीक, और ये भागे 11 गुणे 3 13 3 का मतलब 33 हो गया। ये माइनस ये 12 और 4 दूनी 8 यहाँ पे हो गया। अब इसको हल करते हैं, 3 धन 42 और 13 55, ये 55 हो गया, और भागे 33 माइनस 12 माइनस 8 हो जाएगा बच्चे ये 4। अब यहां से क्या करते हैं, 3 गुणे, अब इसको हम कोष्ठक हटाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, गुणा होता है। तो 3 गुणे 55, और यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो भाग का चिन्ह सिंप्लीफिकेशन में यह डिनोट करता है कि जब भी इसको हम परिवर्तित करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में गुणे में परिवर्तित करते हैं, तो क्या हो जाता है, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे 33 दिया हुआ है, तो यहाँ पे परिवर्तित अगर होगा, इसको गुणे करते हैं तो 1/33 हो जाएगा, यह -4। अब काट के देखते हैं, 11 तिया 33, 11 पचे 55, हमारे पास क्या आ गया, 5 - 4 कितना आ गया, 1। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी, इसको सॉल्व करने पे 1 आ गया। और ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया हुआ भी है। इसमें सबसे बड़ी चीज ध्यान देने की चीजें हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो जिस तरह से बताया गया है उसी स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है, हम फंस जाते हैं, वो क्वेश्चन सही से लग नहीं पाता है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, हम उतनी जल्दी क्वेश्चन पर आसानी से पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चा दिया हुआ कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। अभाज्य संख्याओं को हमने बताया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से कटती हैं। अभाज्य संख्याओं की कंडीशन हमने बताई थी वीडियो में कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से कटती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या क्या हो सकती है हमारी, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 11 हो गई, इसी तरह डॉट डॉट बढ़ती रहती है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। अब ये प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हमारी हैं, यही ना है प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 और 7। तो 7 5 12, 12 3 15, 2 17, इनको जोड़ देना है, बस यही चीज पूछा हुआ है, यही चीज पूछा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक, हमने वीडियो में बताया है, पिछले वीडियो में, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सी संख्या है जो 4 8 और 6 तीनों का गुणज है। 4 8 और 6 तीनों का गुणज है। तो 4 8 और 6 का तीनों का गुणज निकालने के लिए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 8 और 6 का एलसीएम बच्चे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब हम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 है। अब चूंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो अब इसके ऑप्शंस को हल करने से पहले हम क्या कर लेते हैं कि 4 8 6, तो जो भी संख्या इसमें दी हुई होंगी वह 4 से भी विभाजित होंगी, 8 से भी विभाजित होंगी और 6 से विभाजित होंगी, क्योंकि वह गुणज है। तो जो भी गुणज होगा इसमें, मान लेते हैं अगर 396 अगर देख लेते हैं तो यह 24 से डिवाइड, इससे तो डिवाइड होना ही चाहिए क्योंकि एलसीएम उसका आया हुआ है, इससे तो डिवाइड होना ही चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि 24 से हम कैसे करें, इसका पहाड़ा हमको नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 8 और 6 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यह 4 8 से और 6 से डिवाइड हो सकती हैं। अगर 4 8 6 से डिवाइड होगी जो संख्या, वही संख्या हमारी गुणज हो जाएगी। तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 9 36 और 3 शेष बचा, 4 9 36, 4 से हो गया। अब 8 से करते हैं, 8 चौको 32, 7 बचा और 76, यानी ये 8 से डिवाइड नहीं हो रही है संख्या, तो यह ऐसे ही खत्म हो गई हमारी, ये संख्या हो नहीं सकती, ये गुणज नहीं हो सकती। और
दूसरी संख्या 664 है। 664 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 664 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 2 शेष बचा 26, 4 छका 24, 4 छका 24, ये 4 से डिवाइड हो जा रही है। अब 8 से करते हैं। 8 बटे 64, 8 बटे 64 हो गया आपका। बचा 2 शेष, 8 तरीके 24, ये 8 से भी हो गया। अब 6 से करते हैं तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, और यहाँ पे 4 बचा तो 6 से 4, 4 तो 6 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे भी एक संख्या कट जा रही है हमारी, यहां से हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। तीसरी कंडीशन ये है कि इसको देखते हैं कि 696 हमारी वो डिवाइड हो रही है कि नहीं तीनों संख्याओं से। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, 2 शेष बचा, 4 7 28, 4 चौको 16, यानी ये डिवाइड हो जा रही है 4 से। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 8 64, 5 शेष बचा, 8 7 56, यानी 8 से भी डिवाइड हो जा रही है। बचा 6, 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 6 कम 6 और 9 बचा, 6 कम 6, 3 6 छका 36, यानी ये संख्या तीनों संख्याओं से हमारी डिवाइड हो जा रही है। इसका मतलब आंसर हमारा यही हुआ। और 24 से भी देखिए डिवाइड हो जाती है। अगर 24 में इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 बार, तो क्या आ जाएगा बच्चे, 720 आ जाएगा। लेकिन एक कम कर देंगे तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, एक पहाड़ा अगर कम कर देते हैं 29 बार पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 6 9, यहाँ पे 696। इसका मतलब क्या हुआ, 24 गुणे 29, 24 गुणे 29 आ गया। इसका मतलब क्या, 24 का पहाड़ा अगर 29 बार हम पढ़ते हैं तो ये संख्या 696 विभाजित हो जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 426 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है वह संख्या पूछ रहा है, वह कौन सी संख्या हो सकती है। चूंकि 6 शेषफल देती है तो इसका मतलब क्या है, वह 6 ज्यादा है, पहले ही 6 ज्यादा है इन लोगों में। तो 270 में से क्या करेंगे, 270 में से हम 270 में से बच्चे हम 6 निकाल लेते हैं। 270 में से अगर 6 निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 264। ठीक, और 426 है, 426 में से हम 6 निकाल लेते हैं तो कितना बचता है हमारे पास, 420। यानी अगर इसका हम म स निकाल लेते हैं बच्चे तो हमें वो संख्या पता हो जाएगी। उस संख्या से अगर इन संख्या में हम भाग देंगे तो वो प्रत्येक कंडीशन में 6 शेष बच जाएगी। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 264 का बच्चे अगर हम निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो क्या होगा, 2 से भाग दे के देखते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं, ये 2 छका 12, 2 छका 12, फिर 2 से जाएगा 33 आ जाएगा, यह 3 से कटेंगे तो फिर 11 आ जाएगा, यह हमारा आ जाएगा। फिर 11 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 270 का अगर हम निकालते हैं, अरे 264 का, का हमने क्या किया, गुणनखंड किया, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। ठीक, अगला हम बढ़ते हैं, 420 का अगर हम निकालते हैं, 420 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। 420 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर ये आएगा 3 से काटते हैं, 3 तरीके 9, 3 पचे 15, 5 से काटते हैं, 5 साते 35, 7 एकम 7, तो हमारे पास 420 का आ गया। 420 का हमारे पास एलसीएम गुणनखंड आ गया हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। हमने क्या बताया था, इसका अगर म स निकालते हैं तो म स में हमारा क्या है, म स की कंडीशन ये है कि जो कॉमन चीजें हैं उनको हम क्या करेंगे, ले लेंगे, और बाकी सारी चीजों को यूं ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, 2 है,
तो 2 को हमने क्या किया, ले लिया। यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमने यहाँ पे भी ले लिया। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है नहीं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हमने 3 को भी ले लिया। बाकी नंबर्स हमारे कॉमन नहीं है, तो हम यूं ही इसको छोड़ देते हैं। तो हमारा मौसा क्या प्राप्त हो गया बच्चे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या हो सकती है, 12। 12 से अगर हम इसमें भाग देते हैं 270 में, 426 में, तो प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, हमारा 6 शेषफल बचेगा। अब देख के भाग देकर देख लीजिए, 270 में 12 दूनी 24, 3 शेष बचा, 12 तिहाई। अब 12 दूनी 24, 3 शेष बचा, 12 दूनी 24, 6 शेषफल बच गया ना। अब उसी तरह इसमें 426 में भाग देकर देख लेते हैं, तो 12 तिहाई 36, यहाँ पे 6 शेषफल बचा, और ये 66 हो गया, 12 पचे 60, 66 में से 60 जाएगा, 6 शेषफल बचा। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे क्लियर हो गई चीजें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 72 तथा 180 का मौसा 36 है तो इनका लॉस निकालिए। साधारण सा बात है कि वह लॉस पूछ रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और एक तरीका ये भी है बच्चे कि आप डायरेक्ट इनका लॉस निकाल सकते हैं। और हमने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल मौसा और लॉसा के बराबर होता है। मैंने बताया था ना कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं दोनों संख्याएं a हैं और b हैं, तो उनका गुणनफल क्या होगा, a गुणे b बराबर क्या होगा, हमारा मौसा और लॉसा के बराबर होगा। मौसा और लॉसा के बराबर होगा। हमने शुरुआत में एक वीडियो में बताया था, ये फार्मूला होता है कि अगर दो संख्याएं दी हुई हैं तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके मौसा और लॉसा के बराबर होता है। एक कंडीशन से हम डायरेक्टली यहां से लगा सकते हैं, और उस तरह से नहीं तो 72 और 180 का लॉसा तो उस तरह से निकलेगा ही। तो हम आते हैं फार्मूले पे, फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। अब चूंकि दो संख्याएं दी हुई हैं, 72 दिया हुआ है गुणे 180 बराबर क्या दिया हुआ है, मौसा इनका 36 दिया हुआ, लॉसा बच्चे पूछ रहा है, तो लॉसा हम निकाल लेते हैं। अब यहां से हम काट लेते हैं, यहां पे 18 दूनी 36, 18 दहा में 180, 2 पचे 10, यही ना। तो लॉस हमारा क्या मिल गया, 2 पचे 10 और 5 साते 35, 1 36, 360। 360 हमारा क्या हो गया, लॉस मिल गया कि नहीं। यहां से डायरेक्ट हमको गुणनखंड भी नहीं करना पड़ा, और डायरेक्टली हमें यहां से जो भी आंसर चाहिए हमको यहां से मिल गया। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी। दिया है कि एक सरलीकरण करने के लिए आया हुआ है क्वेश्चन कि 2 सही 1/17 भागे 7/10 गुणे 1 सही 1/33 का सरलीकरण करने पर परिणाम क्या आता है। मैंने बच्चा बताया था, देखिए 2022 का सरलीकरण का सिंप्लीफिकेशन का लगभग बोर्डमॉस रूल पे दूसरा क्वेश्चन है। कम से कम 2 क्वेश्चन तो बोर्डमॉस रूल पे रहते हैं, अगर इसको आप जान लेते हैं तो आपका कम से कम 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से आपको मिलना ही मिलना है। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं बच्चे। तो 2 सही 1/17 का मतलब क्या हुआ, 17 दूनी 34, 1 35, 35/17 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ भागे दिया हुआ है, तो हमने क्या कहा था कि सिंप्लीफिकेशन में कि जब भी भागे का चिन्ह दिया हुआ है, भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो उसको अगर हम बदलते हैं गुणे के चिन्ह में, तो अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है अगली संख्या। तो अगली संख्या आप यहाँ पे हम गुणा करते हैं तो अगली संख्या का क्या होगा, उलट जाएगी। ये 10 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणे दिया हुआ है, 33 से कम 33 1 34, 34/33, यही वैल्यू दी हुई है। अब इसको काट पीट लेते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। 17 कम 17, 17 दूनी 34,
अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे कि 7 से कम 7, 7 पचे 35। यहाँ पे हमारा सब कट गया नंबर्स, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 10 पचे 50, 50 दूनी 100, 100 बटे 33। अब इसमें भाग देते हैं तो 33 या 99, 3 बार गया, 1 बचा शेष, और 33, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, 3 सही 1 बटे 33। बस इतने सवाल था बच्चा। अगर जो चीज इस चीज को नहीं समझेगा तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है 12 सही 1 बटे 16 का दशमलव समतुल्य है। बच्चा ये 2021 में भी आया हुआ है, 2022 नवोदय प्रवेश परीक्षा में 2021 में भी आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है। यानी लगभग हम देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बस क्या हुआ है कि अंकों का डिफरेंस कर दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर साल किसी न किसी एग्जाम में आया ही हुआ है, एकदम श्योर शॉट है। तो इसको हल कर लेते हैं, दशमलव का है, बस दशमलव को समझना है कि कैसे लगेगा इसमें। तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो 12 को हम यूं ही कांस्टेंट कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं कि यह 12 तो चेंज होना ही नहीं है, तो हम 12 को यूं ही रख लेते हैं। 1/16, 1/16 को हम क्या कर सकते हैं, 16 से हम 1 में भाग देना है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, 16 से 1 में हम भाग देकर देखते हैं भाग जाती है कि नहीं। भाग तो नहीं जा रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगाएंगे तो 1 शून्य यूं ही बढ़ जाएगा। अब 10 हो गया, अब भाग फिर नहीं जा रही, तो फिर क्या करेंगे, अब तो दशमलव दोबारा बढ़ाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 शून्य यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100। तो 16 छक्का 96, यहाँ पे बचा शेष 4, ये हमारा पास 40 हो गया, शून्य उतार लेंगे, 1 बढ़ जाता है, 16 दूनी 32। अब यहाँ पे कितना बचा हमारा 8, 1 शून्य और हो गया, 16 पचे 80। ठीक, ये कट गया। तो अब चूंकि 12 तो यूं ही दिया हुआ है, अब उसके बाद हमारा क्या इसकी वैल्यू आई है, 1/16 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0.0625, यही ना आई हुई है। बस इतने सवाल था, और क्या आया है, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल 2 बार आया हुआ एग्जाम में, बड़ा प्यारा सवाल है, छोटा सा, इसको देख लीजिएगा आप लोग फिर से। एक और सिंप्लीफिकेशन का देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, सेम ईयर में तीसरा क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन मतलब बोर्ड मॉस रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि उस पर लगभग 2, 3, 4 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन में अगर आपको एक ही टॉपिक से एक ही रूल पे लगभग 3-4 क्वेश्चन अगर मिल जा रहे हैं तो ये तो बड़ी मजे की बात है। अगर हम उस रूल को समझ ले जा रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा ना लगाना। अब इसको हल करते हैं, अब इसके अंदर की कोष्टक के अंदर की चीजों को हम तोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20/5 का इसको उल्टा करेंगे तो बच्चे 1/5 हो जाएगा ना। मैंने बताया था कि भाग को जब हम परिवर्तित करते हैं गुणे के चिन्ह में तो क्या होता है, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। और फिर यहाँ पे भागे 2 है, तो भागे 2 है तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, पलट देते हैं, तो बचा 1/2 हो जाएगा। धन 16/8, तो 16/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 गुणे 1/8। ठीक, ये गुणे 2। धन 10/5 का मतलब क्या हुआ, 10 गुणे 1/5। ठीक, और गुणे 3 धन 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 5। भाई एक कोष्टक के अंदर की चीजें हैं उसको हमने तोड़ लिया, ये 5 हो गया। अब आगे यहां से बढ़ते हैं तो 5 एकम 5 चौको 20, ये कट जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 गुणे 1/2 है, 1/2 हमने लिख दिया। धन अब ये 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा तो हमने 2 लिख दिया, गुणे 2 दिया हुआ है। धन ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दिया हुआ है, और गुणे 5 यहाँ पे भी दिया हुआ है, हमने यहाँ कर लिया। अब यहाँ से करते हैं 2 दूनी 4, तो बच्चे हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 2 धन 2 गुणे 2 बराबर क्या हुआ 4, धन
2 गुणे 5 बराबर कितना हुआ 10। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 10 4 14, 14 2 16। यही पूछा है, इतना सा सवाल था। लेकिन इसको क्या है, रूल जानना जरूरी है। जब तक हम रूल नहीं जानेंगे, पता चला कुछ और तोड़ने लगे, कुछ अलग तरीके से लगने लगे, तो फिर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है कि 154 गुणे 18 बराबर 2772। तो 27.72 भागे 1.8 का मान क्या है, यह सवाल पूछा हुआ है। देखिए एक भी इस टाइप का सवाल हुआ है। तो इसकी वैल्यू हमने क्या दी गई है 2772 दी गई है। अब बच्चे यहाँ पे भी देखिए 2772 अगर दशमलव ना होता तो यहाँ पे भी 2772 होता, और 1.8 यहाँ पे दिया हुआ है। यह पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब बच्चे यहाँ पे हम अगर देखें तो 154 गुणे 18 बराबर 27/72। तो यहाँ पे कोई नंबर अगर भाग देंगे तो जो भी आएगा वो नंबर इसके बराबर होगा ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 27.72, और मैंने बताया था कि भाग करेगा जब गुणे में परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है, वह अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। तो बच्चे हमारे पास क्या हो गया 1/1.8। अब आगे हम क्या कहते हैं, देखते हैं कि अगर इसका दशमलव हटाते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 27/72/100 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 100 से भाग दें तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव ऑलरेडी लग जाएगा, तो यहाँ पे हम 100 लिख दिए, क्योंकि 100 ना, यहाँ पे 100 अगर 100 से भाग देंगे तो दशमलव 2 अंक पे लगेगा। शून्य क्या करता है दशमलव को रिप्लेस करता है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ के इसका दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे 1/18 गुणे 10, ऊपर इसका गुणा कर देंगे। यही चीज हुई। अब बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, अब यहां से देखिए काट लेते हैं, एक शून्य से एक शून्य कट गया। ठीक, अब 18 से इसको भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 154 के आएगा। कितना आएगा 154 के। और चूंकि बटा 10 बचा हुआ है तो बटा 10 यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर 10 से भाग देंगे तो दशमलव क्या होगा एक स्थान पे लग जाएगा 15.4। 15.4 देखिए आया हुआ है ऑप्शन बी। बस इतना सवाल है। इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि कितने अंक पे दशमलव लगा हुआ है और दशमलव किस संख्या से रिप्लेस हो सकता है। दशमलव शून्य से रिप्लेस होता है, तो सब यहाँ पे हमने क्या किया 2 अंक पे दशमलव यहाँ लगा था तो 2 शून्य हमने बढ़ा के यहाँ से भाग दे दिया, तो इस दशमलव हटाने के लिए तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है। और यहाँ पे 1.8 था तो 1 अंक पे दशमलव था, तो इसका मतलब 1 शून्य की आवश्यकता थी। यहाँ पे दशमलव का मतलब 10 हुआ ना, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव था तो इसका मतलब ये 10 गुणे 10 100 पे हुआ, और यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव था तो इसका मतलब 10 अंक 10 से इसमें गुणा कर दिया हमने, भाग दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये ऊपर 10 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या पूछा है। बच्चे अगर मान लेते हैं कि एक में से भाई, चूंकि अगर एक पूर्णांक है पूरा है नंबर, मान लेते हैं इस विद्यालय में 1 बच्चे रहे होंगे, तो उन बच्चों में लड़कों की संख्या 3/5 दिया हुआ है, तो शेष लड़कियां हैं, तो 3/5 अगर हम घटा लेते हैं एक में से तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2/5। ये क्या हो जाएंगी लड़कियां, ये हमारी लड़कियां हो जाएंगी, यही ना। और 2/5 की वैल्यू क्या दिया है, 2/5 की वैल्यू दिया है बच्चे 800, यही दिया हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 से क्या करेंगे 2 चौक को 8, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 400 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बराबर क्या हो जाएगा 400 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 2000।
तो यहाँ पे हम हमारा क्या निकल गया, अगर कुल विद्यार्थियों की कुछ बच्चों को कुल बच्चों की संख्या देखी जाए तो हमारे पास क्या आए, 2000 बच्चे आए स्कूल में। 2000 बच्चे आ गए, टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं, 2000 बच्चे हैं। और पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या क्या होगी। लड़कों की संख्या 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या निकालने के लिए यहां हो जाएगा लड़के, कितने लड़के हैं, लड़के कितना हो जाएंगे आपके, 2000 का 3/5 है ना, 3/5, 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20, ये 400 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 तिहाई 1200। 1200 टोटल लड़के हमको मिल गए। अगर लड़कों की संख्या पूछा है तो 1200 हो जाएगा। 800 लड़कियों की संख्या दिया हुआ है। बस इतना सा सवाल था। यहाँ पे हो जाएगा लड़कों की संख्या 1200। छह अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। यह पूछा हुआ है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। पहले हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को जान लेते हैं बच्चे। यहाँ पे देख लेते हैं कि छोटी संख्या क्या क्या होती है और बड़ी संख्या क्या होगी, फिर उसके बाद हम लगाएंगे इस सवाल को। बड़ी संख्या, ठीक। अब जैसे पूछ दिया जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी 1 है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो सकती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो सकती है, 9 है, ठीक। अब पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, क्योंकि जैसे ही हम 100 पहुंच रहे हैं तो 3 अंक की हो जा रही है। और 2 अंक से, अब 99 से जैसे पहले पहुंच रहे हैं तो 98, तो 98 से बड़ी तो 99 है, तो 99 सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 3 अंक में देखा जाए तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बच्चे 100, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000, और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999, ठीक। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये लगातार रिपीट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक चीज इसमें, एक शून्य ऐड हो जा रहा है छोटी संख्या में, एक 9 ऐड हो जा रहा है बड़ी संख्या में। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बच्चे पहले हम जान लेंगे कि 1 होती है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। उसके बाद जैसे ही पूछता है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो उसमें एक शून्य ऐड कर दीजिए, वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और 2 अंक में एक 9 अंक और जोड़ दीजिए तो वह क्या हो जाएगी, वह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 2 अंक की। 3 अंक में एक शून्य ऐड कर लीजिए, उसमें भी एक 9 अंक ऐड कर लीजिए, तो ये 3 अंक की हो जाएगी। उसी तरह बढ़ाते जाएंगे तो आपको ये सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा। बस इसमें शून्य बढ़ाना है, उसमें 9 बढ़ाना है। तो यहां से हमारा क्या है कि पूरा नंबर हमको पता चल जाएगा कि कौन छोटी संख्या और कौन बड़ी संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब 6 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या यही हो गई ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। 1 लाख सबसे छोटी संख्या है। अब पूछ रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बच्चे क्या हो जाएगा, 9,999, 9,999। अब पूछ रहा है कि इनका अंतर क्या है, तो इनके अंतर का मतलब इनमें से घटा दीजिए। 9 में से 10 में से 9 जाए 1 हो जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 जाए 0, फिर 9 में से 9 जाए 0, फिर ये 0, यहाँ पे 9 बच गया। यानी वो संख्या क्या हो सकती है, 90,001। वो संख्या क्या हो सकती है, 90,001। बस यही सवाल था।
यहाँ पे जानने की जरूरत है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। अब जो हम बताएं उस तरीके से हमको लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा, और अगर बाई चांस नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस लग रहा है खत्म हो गए हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे चर्चा किया जाएगा और देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे लगते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।